पंचकुला नगर निगम का चुनाव बीजेपी के लिए एक अनार 100 बीमार की कहावत लेकर आ गया है, क्योंकि मेयर बनने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के अंदर इस समय खलबली मची हुई है, दावेदारी ठोकी जा रही है और बीजेपी हाईकमान के पास अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दावेदारी पेश की जा रही है। लगभग 1.5 दर्जन बीजेपी के नेता ऐसे हैं जो मेयर बनना चाहते हैं और इन 1.5 दर्जन नेताओं में से किसी एक नेता का सिलेक्शन करना बीजेपी के चुनावी रणनीतिकारों के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम में बीजेपी के मेयर पद के दावेदारों की। इस समय पंचकुला नगर निगम को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा दावेदारी मेयर को लेकर तीनों शहरों में अगर किसी में सबसे ज्यादा है तो पंचकुला है। पंचकुला नगर निगम में वैसे पंजाबी और ब्राह्मण नेताओं में मेयर बनने के लिए होड़ लगी हुई है, दावा ठोका जा रहा है और इसलिए किसी एक नेता का सिलेक्शन करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 1.5 दर्जन नेताओं में से 8-9 नेता ऐसे हैं जो अपना अपना रसूख रखते हैं, शहर में प्रभाव रखते हैं और इसलिए सबकी अपनी अपनी मजबूती है और इसी मजबूती के कारण ही वो दूसरे नेताओं को, दूसरे दावेदारों को पूरी टक्कर देने का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पंचकुला मेयर के पद के लिए बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा घमासान है और ये घमासान अब जातीय आधार पर हो गया है। वैश्य समुदाय के नेता ये चाहते हैं कि पंचकुला में उनकी चौधर बरकरार रहे, उनका होल्ड बरकरार रहे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव के अंदर साफ तौर पर बीजेपी का दबदबा रहा और उसमें ज्ञानचंद गुप्ता और कुलभूषण गोयल यहाँ पर विधायक और मेयर के तौर पर कामयाब रहे। ऐसे में एक बार फिर से वैश्य समुदाय के नेता ये चाहते हैं कि उनकी चौधर बरकरार रहे और इसलिए कुलभूषण गोयल दोबारा से मेयर बनना चाहते हैं। इनके साथ साथ प्रदीप गोयल भी बड़ा दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि ये सीट लगातार बीजेपी के कब्जे में रही है और इसलिए वैश्य समुदाय के जो नेता हैं वो सबसे मजबूती के साथ अपना दावा ठोक रहे हैं। कुलभूषण गोयल के खिलाफ बेशक से बड़ी नेगेटिविटी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना दावा नहीं छोड़ा है और वो पूरी शिद्दत के साथ दूसरी पारी हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ तक प्रदीप गोयल की बात है, प्रदीप गोयल के पक्ष में शहर के बड़े कई लोग सिफारिश कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और उनका नाम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से वो भी पूरी मजबूती के साथ दावेदारों की सूची में टॉप 3 में नजर आते हैं। जहाँ तक ब्राह्मण नेताओं की बात है तो उसमें दीपक शर्मा और योगेंद्र शर्मा की दावेदारी मजबूती से टिकी हुई है। अब की बार ब्राह्मण नेता चाहते हैं कि वो नए समीकरणों के तहत अपनी दावेदारी ठोकें और इसलिए शहर में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 50 से 55 हज़ार बताई जा रही है। इसमें पंजाबी ब्राह्मणों को भी शामिल करके गोलमोल काम किया गया है, यानी बीजेपी के ब्राह्मण नेता चाहते हैं कि इस बार पंचकुला का मेयर वो ब्राह्मण बने और इसलिए दीपक शर्मा और योगेंद्र शर्मा पूरी ताकत से अपनी दावेदारी ठोकने का काम कर रहे हैं। अब देखने की बात यही रहेगी कि ब्राह्मण नेताओं का ये दावा हाईकमान के पास टिक पाता है या खारिज हो जाता है। जो बड़ा घमासान मचा हुआ है वो पंजाबी नेताओं में भी मचा हुआ है। पंजाबी नेताओं में इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि बीजेपी में उनकी अनदेखी हो रही है। पिछले लंबे समय से वैश्य समुदाय के नेताओं को आगे बढ़ाया गया है, इसलिए इस बार पंजाबी नेता चाहते हैं कि उनका मेयर बनाया जाए और इसलिए पंजाबी बिरादरी के जो 3 बड़े नेता हैं वो मेयर पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। पहला नाम है रंजीता मेहता का। रंजीता मेहता बड़ी तेजी के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। उन्होंने अपने रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करने का काम कर लिया है। जो बड़े नेता उनके प्रति नेगेटिव भाव रखते थे वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली दरबार से लेकर चंडीगढ़ तक उनकी पैरवी करने वालों की संख्या बढ़ गई है और उनके समीकरण भी उनको मजबूती देने का काम कर रहे हैं। रंजीता मेहता मेयर पद के लिए पूरी ताकत झोंकने का काम कर रही हैं और उनके समीकरण भी उनके पक्ष में साबित हो सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि रंजीता मेहता के कारण दूसरे दावेदारों के अंदर खलबली मच गई है और वो उन्हें सबसे बड़ी रुकावट मान रहे हैं। रंजीता मेहता के साथ साथ उमेश सूद और बीबी सिंघल भी मजबूती के साथ मैदान में टिके हुए हैं। ये दोनों पंजाबी नेता भी पंजाबी बिरादरी के बलबूते पर टिकट हासिल करना चाहते हैं। उमेश सूद पहले पार्षद रह चुके हैं और बीबी सिंघल इस समय बीजेपी के बड़े नेताओं की गुडविल की लिस्ट में है। उन्हें इस बात का यकीन है कि बड़े नेताओं के बलबूते पर वो टिकट हासिल कर सकते हैं। कहने का लबोलबाब ये है कि बीजेपी के अंदर पंचकुला के मेयर पद के लिए अब जातीय आधार पर दावेदारी ठोकी जा रही है। जहां वैश्य समुदाय के नेता अपनी चौधर बरकरार रखना चाहते हैं, वहीं पहली बार ब्राह्मण नेता अपने कोटे से टिकट चाहते हैं। अपने वोटों की संख्या 50,000 से ज़्यादा बताकर वो अपना हक मांग रहे हैं और वहीं पर
पंजाबी बिरादरी के नेता अपनी अनदेखी को मुद्दा बनाते हुए शहर में अपने लिए अपना हक मांग रहे हैं और यही वजह है कि तीनों बिरादरियां आज की तारीख में बराबर की दावेदार नजर आती हैं। और ये जो 8 नेता हैं, इन नेताओं के साथ साथ एक दावेदार ऐसा भी है जो इनके ऊपर पैराशूट से आने की तैयारी कर रहा है। उनका नाम है उपेंद्र कौर आहलूवालिया। आपको याद होगा 2020 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उपेंद्र कौर आहलूवालिया महज 2057 वोटों से चुनाव हार गई थी। इस बार उनकी पैरोकार बीजेपी के सबसे बड़े जिले के नेता यानी ज्ञानचंद गुप्ता हैं। ज्ञानचंद गुप्ता शहर में अपनी सरदारी कायम रखना चाहते हैं, इसलिए वो ना तो किसी वैसे समुदाय के नेता को यहाँ पर उभरने देना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं। इसके साथ साथ वो पंजाबी नेताओं को भी इग्नोर करके अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार उपेंद्र कौर आहलूवालिया की बीजेपी में एंट्री कराना चाहते हैं, उनको टिकट दिलवाना चाहते हैं, यानी बीजेपी के अंदर पैराशूट के प्रत्याशी की एंट्री कराना चाहते हैं। यानी बीजेपी के अंदर घमासान तेजी से बढ़ रहा है, दावेदारों की बेचैनी बढ़ी हुई है, दावेदार दिल्ली तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दावेदार को ये विश्वास नहीं है कि उसे पक्की टिकट मिल जाएगी। इसलिए तमाम दावेदार रोजाना कसरत कर रहे हैं, रोजाना बड़े नेताओं के हाजिरी मार रहे हैं और लगातार अपना दावा पेश कर रहे हैं। आप पंचकुला नगर निगम में किस नेता की दावेदारी सबसे मजबूत मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बिरादरी के हिसाब से इस बार पंचकुला में कौन सी बिरादरी का नेता मेयर बनना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। बीजेपी के इन 9 नेताओं में से आपको सबसे काबिल और सबसे जिताऊ प्रत्याशी कौन नजर आता है, उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। पंचकुला नगर निगम के बीजेपी के दावेदारों की सियासत को समझने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।